सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं जीएल खटराना आपके अपने YouTube चैनल गुरु गिरधर सर पर स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी बहुत मस्त होंगे। भविष्य में जो शिक्षक बनने का सपना संजो रखे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, खास है। पूरी कंप्लीट जानकारी को सुनना। पहले क्या होता था कि हमारे देश में जो शिक्षा नीति थी जो 1986 के अंदर बनी थी, उस शिक्षा नीति के तहत अपने जो 8वीं तक के विद्यालय हैं, यानी कि पहली से 8वीं तक के, उनके लिए कई राज्यों के अंदर तो टेट का एग्जाम था, अध्यापक पात्रता परीक्षा, और कईयों के अंदर नहीं था। हमारे राजस्थान में भी 11-12 से टेट का एग्जाम स्टार्ट होना शुरू हुआ। तो अब तक ये प्रोसेसर चल रहा था कि 8वीं तक का यदि आपको अध्यापक बनना है तो उसमें दो प्रकार थे, लेवल 1 और लेवल 2, जिसमें आपको टेट पास करना होता था, उसके बाद में एग्जाम होती थी और उसके हिसाब से अध्यापक बनते थे। राजस्थान में 2-4 साल तक 11, 12, 14, 15 तक ये भी था कि टेट के एग्जाम में जितने आपके नंबर आते थे उसका 70% और ग्रेजुएशन का 30%, उसके हिसाब से मेरिट बनती थी। फिर उसके बाद में नियम चेंज हुआ। नियम चेंज होने के बाद में ये हुआ कि भाई आप पहले 2021 में क्या सिस्टम हुआ, लास्ट में जब 26 सितंबर 2021 को रीट की परीक्षा हुई थी, उसमें लेवल 2 का तो पर्चा रद्द हो गया था, लेवल 1 वाले थे। लेवल 1 वालों के लिए 90-10 का अनुपात था, यानी कि 90% तो रीट के अंकों का और 10% था उन बच्चों के जो बीएसटीसी में अंक थे उसका। और लेवल 2 की एग्जाम हो गई थी रद्द। लेवल 2 में भी ऐसा ही होना था, 90-10 का अनुपात ही होना था, लेकिन वो एग्जाम रद्द हो गई। उसके बाद में गहलोत सरकार ने क्या किया कि 22 में एक नियम बनाया कि पहले आप रीट की पात्रता परीक्षा होगी, सिर्फ वो पात्रता रहेगी और आपको एक बार पास करना है, जीवन भर के लिए आप उस एग्जाम को दोबारा से नहीं देंगे। जैसे रीट की जो परीक्षा हुई थी जुलाई 2022 में, उसमें जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास कर ली, जनरल वालों को 60% चाहिए, ओबीसी एमबीसी उनको 55%, 150 में से। तो जिन्होंने जितने भी पास किए आलटेट जो रीट की परीक्षा थी, उनके लिए एक मुख्य परीक्षा हुई थी फरवरी 2023 में, 25 फरवरी 2023 को। उस परीक्षा को मेन परीक्षा बोला गया, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाई थी। उस परीक्षा में जिनके जितने नंबर आए उसके मेरिट के हिसाब से टीचर बनने का सिस्टम था। तो ये तो हुई पुरानी बात। अब क्या हो रहा है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 बनी है, उस नई शिक्षा नीति में ये उल्लेख किया गया है कि यदि आपको 9वीं से 12वीं तक का टीचर बनना है तो पहले तो डायरेक्ट एग्जाम होती थी, सेकंड ग्रेड की परीक्षा होती थी कि भाई 9वीं 10वीं की सेकंड ग्रेड के अध्यापक परीक्षा, उसमें जितने अंक आते थे उसके मेरिट के हिसाब से पदों को चयन कर लिया था बच्चों का। फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्या था, फर्स्ट ग्रेड में भी एक एग्जाम थी, फर्स्ट सेकंड पेपर, दो जो पेपर होते हैं वो था। अब जो जो मुख्य महत्वपूर्ण बात है, जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, वो मुद्दा ये है कि अब यदि आप 9वीं से 12वीं तक के भी टीचर बनेंगे तो आपको पहले अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ेगी, उसके बाद में फिर वो दूसरी परीक्षा होगी जो फिलहाल पहले वाले हो रहे। हालांकि इस सिस्टम से गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई शिक्षक यदि बना रहे हैं तो उसको तपा के अच्छे से खरे सोने की तरह परख करें और उसके बाद में वो शिक्षक बने। लेकिन हमारे देश में थोड़ी लचीली व्यवस्था है। लचीली व्यवस्था है कि पात्रता परीक्षा करवाने में 2-3 साल लगवाते हैं, फिर मेन परीक्षा तो 5-7 साल का लंबा प्रोसेसर करते हैं, जिससे बच्चों को नुकसान होता है और सही समय पर स्कूल में अध्यापक भी नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अपन करें तो क्या, गवर्नमेंट के जो भी आदेश है, गवर्नमेंट का आदेश ये है कि एक दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो NCTE होती है, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग के अंदर पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उनके जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव हैं या अधिकारी हैं, उनको भी वहां पर उस मीटिंग के अंदर बुलाया गया। ये मीटिंग 12 फरवरी 2024 को हुई थी दिल्ली के अंदर, NCTE परिषद जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मुख्यालय वहां पर। तो अपने राजस्थान से भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से कुछ अधिकारी वहां पर गए थे। वहां सबसे सुझाव मांगा गया, कहा गया कि आगे अपन ये सिस्टम लागू करने वाले हैं कि 9वीं से 12वीं तक का कोई भी टीचर बनेगा तो उसके लिए पहले अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करेगा, उसके बाद में वो जो मुख्य परीक्षा होगी सेकंड ग्रेड जैसे अब होती है वैसे, फर्स्ट ग्रेड की जैसे एग्जाम होती है वैसे,
तो फिर उसके बाद में उसका सिलेक्शन होगा तो टीचर बनेगा। अभी इस पर प्रमाणित मोहर नहीं लगाई गई है, लेकिन ये एक एजेंडा है और वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत है, लेकिन ये लागू होने की पूरी संभावना है। इसलिए यदि आप भविष्य में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको 2 परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। आप चाहे 8वीं तक के टीचर बनो, चाहे 9वीं 10वीं बनो, चाहे 11वीं 12वीं। हो सकता है कि जो अभी ये भर्ती आने वाली है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती जल्दी आने वाली है, ये एक लास्ट भर्ती हो जिसके अंदर बिना अध्यापक पात्रता परीक्षा के आपका चयन हो जाए। इसलिए आप बेहतरीन अच्छे से तैयारी करते रहें। और अगर यदि इन भर्तियों के आने से पहले ही वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT की गाइडलाइन आ जाती है कि 9वीं से 12वीं तक भी अध्यापक बनने के लिए आपको टेट का एग्जाम उत्तीर्ण करना होगा, तो 2 परीक्षाओं से गुजरना होगा। ये एक टीचर बनने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट था। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इस सूचना को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।